मैं कर सकता हूँ, तो मैं इस सवाल को रखना चाहूँगा। क्या सच में हम ह्यूमन बींग्स के बराबर के हैं? आजकल लोग इक्वलिटी की जरूरत के विषय में कभी चुप नहीं रहते। एक महान शख्स ने कहा था, स्वर्ग किसी भी इंसान को एक दूसरे के ऊपर नीचे नहीं बनाता। लेकिन ये बोली यहाँ खत्म नहीं होती। ये रियलिटी में कहते हैं हम जब जन्म लेते हैं तब हम इक्वल में होते हैं, पर बदलाव उसके बाद आता है। जो बदलाव है वो एकेडमिक एफर्ट या उसके बाद अभाव का नतीजा है। किसी भी डर पर इंसान खुद के लिए सोचने में सक्षम है। इक्वालिटी शायद एक गलत कॉन्सेप्ट है, पर हमारे असमानता स्वीकार करने के लिए कुछ मुश्किल चीजें बनी हुई है। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे अपनी सीट दे सकते हैं? ये एक प्रायोरिटी सीट है। मुझे लगता है आपको इस सीट को इस बुजुर्ग महिला को देनी चाहिए। माय माय प्रेटी गर्ल, हालांकि ये प्रायोरिटी सीट है, पर यहाँ कोई कानून नहीं कि मुझे खड़ा रहना पड़े। तुम चाहती हो कि मैं अपनी सीट दूं क्योंकि मैं जवान हूँ? बकवास, शुद्ध और सरल। भले मैं एक जवान हूँ, पर खड़ा रहना बैठने के मुकाबले ज्यादा स्टेमिना लेता है। आखिर मैं इतना बेवकूफी क्यों करूँ जिससे मुझे कोई फायदा नहीं होगा? समाज में अपना योगदान दे रही है, पर इस लेडी को यहाँ खड़े होने में दिक्कत आ रही है। मेरा कोई इच्छा नहीं है कि मैं समाज के लिए योगदान दूं। इसके अलावा उन लोगों का क्या जो दूसरे सीटों में बैठे हुए हैं। प्रायोरिटी सीट्स और दूसरों में कोई भी अंतर नहीं है। सच में मैं ठीक हूँ, पर तुम्हारा शुक्रिया। एक्सक्यूज मी, क्या तुम सब में से कोई अपनी सीट देना चाहेगा? तुम मेरी सीट ले सकते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है मेरा नया स्कूल, टोक्यो मेट्रोपॉलिटन एडवांस नर्चरिंग हाई स्कूल, जापानी सरकार द्वारा स्थापित स्कूल। उन नौजवान लोगों का पालन पोषण करता है जो भविष्य में देश को सपोर्ट करेगा, और ये 100% एम्प्लॉयमेंट और कॉलेज एंट्री रेट का दावा करता है। राज्य के सबसे पुराना एक अच्छे भविष्य का पीछा करना ये आसान कर देता है। एक मिनट रुको, तुम मुझे बस में देख रहे थे, क्यों? माफ़ करना, ये इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हें भी सीट देने में कोई इंटरेस्ट नहीं थी मेरी तरह। तो तुम्हें भी इन चीज़ों में शामिल होना पसंद नहीं है। मुझे अपनी तरह मत समझो। मैं अपनी सीट में बैठी रही क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि बात आगे बढ़े। क्या ये तुम्हें और बदतर नहीं बनाता? तुम्हें मुझसे कोई काम नहीं है तो ठीक है। मैं हूँ हुरकिता मोनाबो, स्टूडेंट काउंसिल मिनिस्टर। अपर क्लास के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में मैं हमारे न्यू कमर्स का स्वागत करने के लिए कुछ शब्द कहना चाहूँगा। जैसा कि मेरा मानना है कि आप जानते हैं, हमारे स्कूल को अत्यधिक पहलुओं में पूरा किया गया है और ये एम्प्लॉयमेंट और कॉलेज एंट्री रेट का दावा करता है। ये हमारे स्कूल का गौरव है कि कड़ी मेहनत से पूरा किया हुआ है। हमारे न्यू कमर्स के लिए और उनके लिए भी जो इसे पहले से अटेंड कर रहे हैं, न्यू स्टूडेंट्स यही एक्सपेक्ट करते हैं। हम एक ही क्लास में हैं। इस स्कूल में सब मेरिट के द्वारा तय किया गया है। मैं उसके बगल में बैठा हूँ। कैसा इत्तेफाक है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। एवरीवन, क्या मुझे एक पल मिल सकता है? मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम सब खुद को इंट्रोड्यूस करें, ताकि हम एक दूसरे को और भी बेहतर जान सके। वैसे भी टीचर अभी तक नहीं आई है, तो क्या ख्याल है? मैं भी शामिल। सुनने में तो अच्छा लग रहा है। हाँ, मैं किसी का नाम भी नहीं जानती। थैंक्स। तो सबसे पहले मैं खुद के बारे में बताता हूँ। मैं हूँ हिराता योसुके। तुम मुझे योसुके बुला सकते हो, कोई चिंता की बात नहीं। मैं हर तरह के गेम्स खेलता हूँ और स्कूल में सॉकर क्लब ज्वाइन करने का इरादा रखता हूँ। आप सबसे मिलकर खुशी हुई।
मुझे यकीन है ये क्लास लीडर बनेगा। अभी मेरी बारी। मेरा नाम खुशीदा की कियो है। मेरा गोल तुम सब में से हर एक की दोस्ती करना है। मैं यहाँ बहुत सी मेमोरीज बनाना चाहती हूँ। अगर किसी को भी कहीं पे जरूरत हो तो शर्माना मत। वो लड़कों और लड़कियों दोनों के बीच पॉपुलर हो जाएगी क्योंकि उसने कहा मैं किसी के साथ भी दोस्त बन सकती हूँ। लेकिन मुझे लगता है ये समय अभी क्रिटिकल होने का नहीं है। ये इंट्रोडक्शन बताएगा कि हर एक स्टूडेंट कहाँ स्टैंड करता है। क्या मुझे मजाक करने की कोशिश करनी चाहिए? मैं शर्त लगा सकता हूँ जब मैं एनर्जेटिक रहूँगा तब मुझे बहुत हंसी आएगी। शायद ये सबको डरा देगा। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई हॉबीज और टैलेंट नहीं है। वैसे भी मैं एक आजाद पक्षी हूँ जो सिर्फ उड़ना चाहता है। अब तुम्हारी बारी। हाँ, मैं अब इससे निकला नहीं जा सकता। मैं खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी जुटा सकता हूँ। मेरी स्कूल लाइफ के खातिर मैं हूँ आयानो कोजी क्योटा। मैं तुम सबके साथ पढ़ने वाला हूँ। मैं किसी भी चीज़ में बहुत अच्छा नहीं हूँ। मैं तुम सबके साथ घुल मिलने की कोशिश करूँगा। आखिर मैंने कर दिया। तुमसे मिलकर खुशी हुई आयाना कोजी। चलो हम अच्छे दोस्त बने। हाँ, वो मेरे ऊपर हंसी। इंट्रोडक्शन। हाँ, क्या हम छोटे बच्चे हैं? वक्त के हिसाब से सब एक दूसरे को जान ही लोगे। सब अपनी सीट पे बैठ जाओ। मैं हूँ साबासी रसाई, क्लास डी की होमरूम टीचर। इस स्कूल में कोई बदलाव नहीं होगा। मैं आपके अगले 3 सालों के लिए जिम्मेदार हूँ जब तक ग्रेजुएट नहीं कर लेते। सबसे पहले मैं तुम सबको ये रूल बुक दे दूँ। एक ले लो और बाकी पीछे पास करो। इस स्कूल में हमारे पास स्पेशल नियम है। सबसे पहले आप सब हॉस्टल्स में रहेंगे, जबकि स्कूल में तुम्हें कैंपस छोड़ने और बाहर की दुनिया से संपर्क करने की क्षमता लिमिटेड रहेगी। पर चिंता की कोई बात नहीं। स्कूल में कई प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। जो भी तुम्हें पसंद का सामान है वो तुम्हें मिल जाएगा, इंक्लूडिंग एंटरटेनमेंट। चीजें खरीदने के लिए आप स्कूल के ऑफिशियल कंप्यूटर सिस्टम में जमा पॉइंट्स का उपयोग करेंगे। इस स्कूल में आप पॉइंट्स का उपयोग करके कुछ भी खरीद सकते हैं। पॉइंट्स हर एक महीने की शुरुआत में दिए जाएंगे। एक पॉइंट की कीमत होगी 1 यानी इक्वल टू 0.62 इंडियन रुपीज। आपको इस महीने की शुरुआत में 1 लाख पॉइंट्स दिए जा चुके हैं। 1 लाख यानी इक्वल टू 62,400। 1 लाख? क्या सच में? क्या तुम लोग हैरान हो अपने इतने पॉइंट्स देखकर? ये स्कूल स्टूडेंट्स को उनके मेरिट के हिसाब से जज करता है। तुम लोगों को इतने पॉइंट्स इसलिए दिए गए हैं क्योंकि तुम यहाँ के लिए ले लिए गए हो। Thank you very much. Come again. ये सच में पैसों की तरह काम करता है। 25 स्टूडेंट पर क्लास एंड 4 क्लासेस पर ग्रेड। ये बनता है 300 स्टूडेंट टोटल। अगर हर एक स्टूडेंट को 1 लाख येन मिलता है हर महीने तो ये है 360 मिलियन हर साल। अजीब है अगर ये गवर्नमेंट फंड है तो। एक और अजीब इत्तेफाक। तुमको इतना कंजूस होने की ज़रूरत नहीं है। अब जब हम एक साथ बैठते हैं हमें एक साथ काम करना चाहिए। तुम्हारा नाम क्या है? अब बता भी दो। तुम मुझे इतना तो बता ही सकती तो हो। कोई दिक्कत है इससे? नहीं, लेकिन मुझे इस इंसान का नाम तो पता होना चाहिए जो मेरे पास बैठता है। इट्स होरिकिता सुजुने। होरिकिता, बिल्कुल स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट की तरह। तुम बहुत सस्ते प्रोडक्ट ले रही हो। तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तुम्हें कुछ महंगे लेनी चाहिए। मुझे नहीं चाहिए। पर मैंने बोला ना, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है। तुमको लोगों के साथ ढंग से बातचीत करना नहीं आता। तुम एक घटिया कन्वर्सेशनिस्ट हो। ये सच है, हालांकि तुम कोई बेहतर नहीं लगती। सच, लेकिन मैं एक के लिए दोस्त बनाने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं करती। मुफ्त?
मुझे लगता है कि ये उनके लिए है जो पहले अपने पॉइंट्स यूज़ कर चुके हैं। 1,00,000 येन 1 महीने के ऊपर। ये स्कूल बड़ा ही नर्म है। तुम मुझ पर नीचे देख रहे हो, है ना? तुम क्लास 1D से हो, है ना? हाँ, अगर हूँ तो क्या? अब ये तुम्हारा सीनियर के साथ बात करने का कोई तरीका नहीं है। चुप हो जाओ, मुझे परवाह नहीं है कि वो तुम हमारे मेरे क्लास का है ना? मैं शामिल नहीं होंगी, ये मेरे गर्व के नीचे है। हाँ, हम तुमको आज बच्चा समझकर सो रहे हैं। तुम सब तो पहले से बहुत बड़े लूजर हो। अगर हम तुम्हें जरा सा भी मारते, पता नहीं तुम्हारा तुम क्या भाग होगा। रहे हो? चीखो जितना चीखना है। वैसे भी असली नरक तुम लोगों के लिए आगे चल के सामने आने वाला है। नरक? अरे नहीं। ज्यादा टाइम नहीं लगा हमारे क्लास में ग्रुप बनने में। ये केयो, चलो साथ में लंच करते हैं। माफ करना, मुझे कुछ काम है। ये तो मात्र 80,000 का है। हमें हर महीने 1 लाख जो मिल ही रहा है आखिरकार। मैंने कई सारे मोबाइल गेम्स खरीदे। मुझे भी वो पसंद आया। मैं भी कुछ हाँ, सही खरीद कहा। लूंगा। क्लास के बाद कहीं चलना चाहूंगी। मैं दोस्त बनाने में असफल रहा। तुम तो काइंड हो। तुम भी अकेली हो। हाँ, क्योंकि मुझे अकेला रहना पसंद है। शायद मुझे कैंटीन जाना चाहिए। एनोकोजी, राइट? हाँ, तुम खुशीदा। थैंक्स। मुझे खुशी है कि तुम्हें मेरा नाम पता है। हाँ, शायद। क्या हम बातें कर सकते हैं? एनोकोजी, तुम ओरिकिता के बहुत करीब दिखते हो। नहीं, मैं नहीं कहूँगा कि। पर तुम ही हो जिससे वो बहुत बात करती है। मैं इस स्कूल में हर किसी के संग दोस्ती बनाना चाहती हूँ, तो मैंने होरिकिता का फोन नंबर मांगा, लेकिन उसने मुझे मना कर दिया। उसने कहा वो किसी के संग दोस्ती बनाना नहीं चाहती। हाँ, मुझे लगता है वो ऐसे ही है। पर मुझे होरिकिता का भी दोस्त बनना है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? तुम्हारी मदद मैं नहीं। तुम नहीं करोगे? द हेड ऑफ द यामाटो गवर्नमेंट को ओकेमी कहते हैं। उन्होंने हर रीजन की पावरफुल फैमिलीज को कंट्रोल किया यूजीनी काबिने के सिस्टम की मदद से। यूजी उन समूह को कहते हैं जिन्होंने समान खून रेखा की सजा की थी, जबकि कबाने पोस्ट ऑफ स्टेटस को कहते हैं। दूसरे शब्दों में ये एक ऐसा सिस्टम था जहां खून की रेखा को एक पद और स्टेटस निर्धारित किया। आज के लिए इतना ही। प्लीज इसे हॉस्टल में जाके एक बार पढ़ें। ये स्कूल सच में नर्म है। स्टूडेंट्स खेल रहे हैं और झपकी ले रहे हैं, पर टीचर्स उन्हें कुछ नहीं कह रहे। क्या ये सच में एडवांस स्कूल है जो सरकार चला रही है? शायद वो लोग बच्चों की ऑटोनॉमी को प्रोत्साहित करना चाहते हो। शायद। हे, अगर तुम अपने रास्ते पर हो तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तुम क्या चाहते हो? क्या मेरे इरादे एक गुप्त मोटिव को सजेस्ट करता है? अगर तुम मुझ पर बिलीव करके बताओ कि तुम क्या चाहते हो तो मैं सुनना चाहूँगी। तुम्हें पता है ना केफीस मॉल का, जहाँ पर सारे लड़के आराम करती हैं। क्या तुम वहाँ मेरे साथ चलोगी? मैं ही क्यों? मैं इतना बहादुर नहीं हूँ कि अकेले जा सकूँ। वहाँ पर ऐसा लगता है कि बॉयज़ की एंट्री बना है। क्या तुम और किसी को पूछ नहीं सकते? नहीं, मुझे नहीं लगता। ये बोलने में बुरा लग रहा है, लेकिन तुम सही हो। काफी भीड़ है। तुम यहाँ पहले बार आई हो? हाँ, सही है, तुम सबसे अलग हो। क्या वो मजाक था? बच्चे? हाँ, वो टेबल खाली है।
तुम्हें पता है कि कहीं हम एक कपल की तरह ना दिख रहे हो? हाँ, शायद नहीं। अब आगे क्या होने वाला है यही सोच के मेरे पेट में दर्द हो रहा है। होरिकिता, क्या इत्तेफाक है? यू डू एनोको जी, क्या तुम यहाँ पे आते रहते हो? नहीं, हम यहाँ पहले बार आए हैं। समझी, मैं यहाँ मैं अकेली जा हूँ। रही हूँ। अरे पर हम अभी तो यहाँ आए हैं। अगर कुशीदा यहाँ पर है तो तुम्हें मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। वेल, खुशीदा और मैं सिर्फ क्लासमेट्स हैं। ये सब तुम और मैं भी हैं। साथ ही मुझे ये पसंद नहीं। पता नहीं तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। चलो भी, ये सिर्फ एक इत्तेफाक था। खुशीदा, तुम्हें कहना चाहिए था, इसका क्या मतलब है? यहाँ और अगली टेबल पर जो लड़कियाँ बैठी थी, हम सब क्लास डी के स्टूडेंट्स हैं। इत्तेफाक। मुझे हैरानी हुई कि तुमने उनको पहचान लिया, मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया। हम सब यहाँ क्लास ख़त्म होते ही आए, जिसका मतलब है कि वो सिर्फ कुछ ही मिनटों के लिए यहाँ कैफ़े में रहे होंगे। कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं हो गई उन्हें जाने की? हमें माफ़ करना, ये हमारे ही प्लान था। मैं भी यही सोच रही थी। होरिकिता, प्लीज मेरे दोस्त बन जाओ। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो। मैं क्लास को परेशान नहीं करूँगी। लेकिन तुम अकेले ही अकेले हो जाओगी। मुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। तुम मेरा टाइम बर्बाद कर रही हो। जो भी तुम बोल रही हो मुझे परेशान कर रहा है। हे, क्या तुम्हें पूरा विश्वास है? अगर तुम कोई भी दोस्त नहीं बनाओगी तो तुम यहाँ अगले 3 साल तक अकेले रहोगी। मैं 9 साल तक अकेली हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 3 साल मेरे लिए कुछ नहीं। माफ करना, शायद मैंने होरिकिता के मन में तुम्हारे लिए नफरत बना दी। नहीं, इसके बारे में चिंता मत करो। शायद मैं उसकी कभी दोस्त नहीं बन सकती। अगर मैंने अपनी क्लासमेट के साथ ही दोस्ती नहीं बना सकती, मुझे लगता है मेरा लक्ष्य अभी भी दूर है। मुझे लगता है कि होरिकिता एक अपवाद है। वो तो इचिनोसी है। इचिनोसी होनामी क्लास बी से कल ही दोस्त बनी है। तुमने दूसरे क्लास की स्टूडेंट के साथ भी दोस्ती कर ली? हाँ, क्लास बी में बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स हैं। हे, ये स्कूल काफ़ी अमेजिंग है ना? यहाँ पे बहुत सारे स्टोर्स हैं और हमें 1 लाख यान हर मंथ में मिल रहे हैं। मेरे लिए अमाउंट थोड़ा ज़्यादा है हालांकि। हाँ, तुम्हें लगता है तो? उन पॉइंट्स को बोलकर मैं बिना सोचे खर्च कर देती हूँ। ये मेरी भावना के साथ वास्तव में खराब है। मुझे ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि मैं ज़्यादा खर्च ना करूं और जो चीज़ें मुझे पसंद है मैं उन्हें खरीद लूं। सच्ची, रोज़ की ज़रूरतमंद जैसे सोप और डिटर्जेंट, अंडरवियर और बहुत कुछ। हाँ, होरिकिता भी वही चीज़ कर रही थी जो तुम कर रहे हो। ओह, तो तुम्हें पता है होरिकिता अपने पैसों का इस्तेमाल कैसे कर रही है? तुम सच्ची में उसके बहुत करीब हो। मैंने ऐसे ही देख लिया था। ये तो बहुत करीब है। खैर, ये हम उस पे ही छोड़ देते हैं। ये वास्तव में सच है हालांकि। एक लाख येन हर महीने। बहुत से स्टूडेंट ने अपनी स्कूल ज़िंदगी और भी आसान बना ली बिना इसके बारे में सोचे समझे। दिन पर दिन उन्होंने अपने 1 लाख पॉइंट्स उड़ाए जैसे वो कुछ भी नहीं था। टीचर भी बहुत नरम हैं, तो क्लास में बातें करना, झपकी, सुस्ती और एब्सेंट रहना रोज का हो गया है। फुल खर्चेबाजी भ्रष्टाचार वाले समझ के लिए एक बहुत बड़ी बुराई है। और उसके बाद देखते देखते मैं फास्ट आ गया। हाँ, ये क्या चल रहा है? सही में तुम्हारा भी? कैसे? सब अपनी सीट पे बैठ जाओ, सुबह की क्लास अब शुरू होगी। सेंसे, हमें हमारी पॉइंट्स नहीं मिले। क्या हमें ये नहीं बोला गया था कि हमें महीने की पहले दिन ही मिल जाएगा?
नहीं, इस महीने के पॉइंट्स आपको दे दिए गए हैं। लेकिन पॉइंट्स दे दिए गए हैं, मैं ये पक्का कह सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि इस क्लास को पॉइंट्स देना भूल गए या अनदेखा कर दिए गए हैं। लेकिन हम में से किसी को भी पॉइंट्स नहीं मिला है। हाँ, तुम सबके सब कितने बेवकूफ हो। हाँ? कुल मिला के 98 असली और एब्सेंसेस, क्लास में बात करने और सेल फोन के यूज करने के 391 उदाहरण, काफी एक महीने का कम। इस स्कूल में तुम्हारे ग्रेड्स और प्रदर्शन, उसका असर तुम्हारे हर महीने के पॉइंट्स पे होगा। मेरा असाइनमेंट तुमसे ही हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी 1 लाख पॉइंट्स की हानि हुई है। इस महीने जो तुम्हें पॉइंट्स मिले हैं वो है 0। इसका मतलब हमें इस महीने कोई पैसे नहीं मिलेंगे? हाँ, ये क्या है? किसी ने भी हमें नहीं बताया। क्या तुम सच में सोच सकते हो? तुम्हें क्या लगता कि बच्चों को इतनी बड़ी रकम क्यों दे रहे हैं? घटिया, अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करो। अगर तुम्हें कोई डाउट था तो तुमने किसी से पूछा क्यों नहीं? मैंने तुम्हें पहले ही दिन कहा था ना, ये स्कूल बच्चों को उनके ही मेरिट के हिसाब से जज करता है। इसका मतलब है कि आप सभी इसके लायक नहीं, तुम सब कचरा हो।蝶が飛んでた砂ぼこりが大地に舞う遥か彼方それでも空に憧れたにらめど星は落ちないどうやって捕まえようこの場所から下で道路が罠を張る部屋に針が落ちる日陰で日差し交わるエントロピーが満ちて